अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आपका साथी आज़म अहमद, आपका दोस्त। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे अज़रबैजान के हवाले से। चूँकि अज़रबैजान आजकल इंटरनेशनल मीडिया पे आर्मीनिया के साथ जंग के हवाले से काफ़ी नुमायाँ हो रहा है। तो इस हवाले से चूँकि मैं भी बहुत साल पहले वहाँ पर जा चुका हूँ और कुछ दिन वहाँ पर गुजारे हैं, तो मैंने सोचा कि और कुछ वहाँ पे दिलचस्प वाक़यात पेश आए, तो मैंने सोचा कि दोस्तों के साथ शेयर करूँ। और इसके अलावा हम इस पर भी बात करेंगे कि अज़रबैजान की माल वक़ूअ क्या है, मईशत कैसी है और वहाँ पर सेटलमेंट के पाकिस्तानियों के लिए क्या इम्कानात हैं। तो इन सब बातों के हवाले से हम इस वीडियो में आपको बताएँगे। तो हम आखिर तक वीडियो देखिएगा, इसमें बड़ी दिलचस्प और मालूमाती चीज़ें हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों अज़रबैजान का माल वक़ूअ आपको बताऊं कि अज़रबैजान बहरा कैस्पियन जो तुर्की, ईरान और अज़रबैजान के बीच में है, तो उस पर हमारी साइड पे ईरान है और समुंदर के उस पार बहरा कैस्पियन के दूसरे किनारे पे अज़रबैजान का कैपिटल बाकू वाक़या है और उसके एक और साइड पे तुर्की वाक़या है। तो इस तरह ये उसका माल वक़ूअ है अज़रबैजान का। तो अज़रबैजान बुनियादी तौर पर तुर्की और नस्ल लोगों पर मुश्तमिल है और उसकी अक्सरियती आबादी जो है मुसलमान है। इस तरह ये एक मुसलमान स्टेट है। 91 में जब सोवियत रूस के टुकड़े हुए तो वहाँ पर बहुत सी इस्लामी रियासतें, नई रियासतें नक्शे पर, दुनिया के नक्शे पर उभरी। उनमें एक अज़रबैजान भी था। तो अज़रबैजान एक बड़ा साफ़ सुथरा और बेहतरीन मुल्क है। तुर्की और नस्ल लोग हैं, तुर्की ज़बान ही बोली जाती है। तो अब हम उस पर बात करते हैं कि आर्मीनिया और तुर्की के अज़रबैजान में जो जंग हो रही है, ये कोई बहुत बड़ी या भयानक जंग में बदलने नहीं जा रही, बल्कि हम देखते हैं, इंशाल्लाह देखेंगे अगले एक दो रोज़ में, चंद रोज़ में ये जंग बंदी हो जाएगी। क्योंकि अज़रबैजान का आर्मीनिया के साथ कोई मुकाबला नहीं है। अज़रबैजान रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से, ताकत के लिहाज से, हर लिहाज से आर्मीनिया से काफ़ी मजबूत और बड़ा मुल्क है। और उसने इस जंग में आर्मीनिया को काफ़ी नुकसान भी पहुँचाया और आर्मीनिया की अब ख्वाहिश है कि जंग बंदी की जाए। बहरहाल जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। मैं तो जंगों के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि हर मरने वाला फ़ौजी किसी न किसी मासूम बच्चों का बाप होता है, किसी माँ की आंखों का सुरूर होता है, किसी बाप के बुढ़ापे की लाठी होता है। तो मेरे नज़दीक तो जंग जो है, मरने वाला हर बंदा, मुझे तो उसके मरने पे दुख होता है। खैर ये जंग भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि तुर्की मुकम्मल तौर पर उसकी सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान और चाइना जैसे भी मुकम्मल तौर पर अज़रबैजान की सपोर्ट में हैं। तो अज़रबैजान को सरदस्त को ख़तरा नहीं है और अगले एक दो रोज़ में जंग भी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों अज़रबैजान, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ये एक सेंट्रल एशिया की एक रियासत है। तो तुर्की नस्ल लोग हैं। तो अज़रबैजान का जी जो मेन इसका ये एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। यहाँ पर पेट्रोल बड़ी मकदार में निकलता है और रिफाइनरी है। इसके अलावा भी उसके कुछ और भी सोर्सेज हैं इनकम के। तो बहरहाल वो एक बड़ा इकॉनमिकली एक बड़ा मजबूत मुल्क बनने जा रहा है। तो जब हम आज से 25 साल पहले वहाँ पर गए तो उस वक्त अभी नया ये रियासत आज़ाद हुई थी, लेकिन वहाँ की बड़ी एक खूबसूरत जो बातें जो हमारे लिए मुतासर कुन थी, हालांकि मैं उस वक्त जर्मनी में भी रहकर आया था, बड़ा साफ़ सुथरा, खुली बड़ी बड़ी सड़कें, बेशक बिल्डिंगें पुरानी थी लेकिन साफ़ सुथरी। कहीं पर हमें एक तिनका नहीं पूरे शहर में नज़र आया। सफाई का म्यार बहुत कमाल का था। मुझे ऐसे ही लगा जैसे मैं जर्मनी में घूम रहा हूँ। तो एक नॉन डेवलप्ड कंट्री के हिसाब से वो एक बड़ी ज़बरदस्त बात थी। और उसकी जो दूसरी बड़ी मुतासर बात थी वो थी वहाँ की अंडरग्राउंड रेलवे, वो कमाल थी। जब हम पहली बार उसमें वो बरकी सीढ़ियों पे बैठ के नीचे गए तो हम हैरान ही हो रहे थे। वो सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं, नीचे ही जा रही हैं, चलती ही चली जा रही हैं। और हम हैरान थे कि यार इनका कोई अंत भी है, किसी जगह पे रुकेंगे भी। खैर वो काफ़ी गहराई में जाकर तो वहाँ पर आगे एक वसी हो रही जनाब स्टेशन, प्लेटफॉर्म और हवादार और रोशनी, और हम हैरान हो जाते यार क्या अजूबा है, वो कहाँ से हम ज़मीन की पाताल में उतर रहे हैं और आगे आके ये नक्शा है। तो बड़ा शानदार वहाँ पर सिस्टम था। तो सफाई के हवाले से एक बड़ा दिलचस्प वाक़या पेश आया कि हम एक बार वहाँ से कहीं बाकू के मज़ाफ़ात में जाना चाह रहे थे। हमारे साथ, मेरे साथ दो दोस्त भी थे।
एक दोस्त तो मेरे जड़वाला का एक साथी था आसफ़, और एक कराची का हमारा एक दोस्त था, तो वो भी हमारे साथ शामिल हो गया था। तो हम इकट्ठे ही 5 स्टार होटल पे वहाँ पे हमने रात पहले कमरा लिया, फिर एक फ्लैट ले लिया वहाँ पर। चूँकि 5 स्टार होटल भी उस वक्त इतने महंगे नहीं थे, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ $40 का पर नाइट था। तो खैर जब हमने एयरपोर्ट से तो पहली रात तो उस 5 स्टार होटल में गुजारी, तो फिर आगे हमने एक फ़्लैट ले लिया, चूँकि हमने ज़्यादा दिन कैम्प करना था। खैर हम प्लेटफॉर्म पे उतरे वहाँ पर, तो बाहर से हमने टिन पेप्सी लिए हुए थे, तो मैंने और वो मेरे एक दोस्त ने तो वहीं पे खोल के हमने पीना शुरू कर दिया, और तीसरे साथी ने वो साथ ही लेके ना नीचे गया। जब प्लेटफॉर्म पे उतर के उसने उसको खोला और उसने कुछ ना देखा, तरद्दुद नहीं किया, और उसका जो ऊपर वो टिन का होता है वो छोटा सा ढक्कना है या जो भी कह लें उसे, वो उसने ऐसे प्लेटफॉर्म पे फेंक दिया। चूँकि वहाँ पे कोई बहुत रश भी नहीं था, लेकिन हमसे कहीं थोड़ा सा दूर कहीं पे एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी, शायद उसकी उम्र यही नौखेज़ सी थी, 15-16 साल होगी। साथ में उसके एक कोई मैच्योर खातून भी थी, शायद उसकी माँ होगी, खाला होगी, कोई होगी। तो वो जनाब तीर की तरह हमारी तरफ आई, ऐसी गुस्से में भरी हुई। तो पहले तो हम उसे हुस्न से मुतासर हो रहे थे कि यार कितनी क्या खूबसूरत लड़की है। तो वो जनाब बड़े गुस्से से उसने अपनी तुर्किश ज़ुबान में कहा कि जो बोली वो तो हमें समझ नहीं आया, लेकिन जो उसने इशारा किया कि वो उठाओ, वो जो अभी तुमने फेंका है वो उठाओ। वो जो हमारा साथी जिसने फेंका था वो बड़े इस्तजाब के आलम में उसने वहाँ से उठाया, वो कहती है इसे अपनी जेब में डाल लो। उसने जेब में डाल लिया, तो फिर वो वापस गई। तो हम आशीष कर उठे कि यार इस लड़की का एहसास ज़िम्मेदारी देखें, इसकी उम्र कितनी है और इसके अंदर कितना एहसास ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी रियासत के ख़िलाफ़, अपने मुल्क के, अपने शहर की सफाई सुथराई के हवाले से किस कदर वो डिसिप्लिन है। जबकि हमारे यहाँ एक रवैया है कि हम हर मामले में कहते हैं जी सानू की, कोई कुछ भी कर रहा हो असं कहते जो सानू की। तो जो डिसिप्लिन कौमें होती हैं, महज़ब कौमें होती हैं, वहाँ पे एक एहसास ज़िम्मेदारी होता है, और यहाँ के शहरी अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कुछ होता हुआ देखें तो वो बिल्कुल एहतजाज करते हैं और लड़ने पर आ जाते हैं। तो खैर ये एक बड़ी मुतासरकुन बात थी जिसने हमें बड़ा मुतासर किया। उसके अलावा वहाँ पे जो तीसरी बड़ी एक हैरानकुन बात थी अज़रबैजान शहर की, वो तो सबसे यानी दिलचस्प बात है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आधी दुनिया घूमा हूँ। आपको बताया कि मैंने अफ्रीका में रहा, जर्मनी में रहा, हर जगह पे पूरी दुनिया के लोगों से मेल जोल रहा। हांगकांग में भी जाने का मौका मिला, फिलिपाइन में, गल्फ़ में, सऊदीया, दुबई वगैरह में। तो जितना हुस्न मैंने अज़रबैजान के शहर बाकू में देखा है, पूरी दुनिया में ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। कमाल। हाँ, तो इतनी खूबसूरत लड़कियाँ और इतनी मतलब कि जसामत और कामत के लिहाज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ना तो वहाँ पे कोई बहुत मोटी और भद्दी ख़वातीन नज़र आई, बेशक वो शादीशुदा भी हों, और ना ही मतलब कि कोई सफाई सुथराई या खूबसूरती के मार से कोई काम देखी। वहाँ पे हर नस्ल के लोग, ज़्यादातर तुर्की नस्ल हैं, लेकिन वहाँ पे यूरोपी म्यार के भी थे जिनके वो बाल गोल्डन होते हैं, क्या उसे कहते हैं, तो गोरी रंगत, गोल्डन बाल, और बिल्कुल स्याह बालों वाली और दूध जैसी रंगत वाली लड़कियां भी थी, लेकिन सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबसूरत। एक को बंदा देखे, बंदा हैरान होकर देखता रहा, यार क्या कमाल हुसन है, और आगे से कोई दूसरी आ रही है तो वो उससे भी है कहीं बढ़ के हंसी। खैर हम तो यही देख देख के हैरान हो रहे थे। खैर तो वहाँ पर चूँकि एक यूरोपियन किस्म का जैसा तुर्की में है लिबास, वो लोग बिल्कुल मॉडर्न पहनती हैं लड़कियाँ, मिनी स्कर्ट पहनती हैं, मिनी ब्लाउज़ पहनती हैं, स्लीवलेस पहनती हैं, सब कुछ पहनती हैं, लेकिन वल्गैरिटी नहीं है वहाँ पर। वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो जैसा हमारे यहाँ है कि हम और किसी को घूर घूर कर देख रहे हैं, और या कोई ऐसी फाशी या उरियानी, ये सब कुछ लिबास की हद तक था, वरना वहाँ पर बहुत डिसिप्लिन है। उसका एक मैं आपको वाक़या बयान करूँ कि हम वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए गए वहाँ पे वज़ारत दाखिला की बिल्डिंग में। तो शहर बड़ा प्यारा है, तो हम अमूमन वहाँ पे ना पैदल ही चलते थे, और बड़े हम इधर उधर घूम रहे हैं, प्यारा मौसम है, तो हम घूमते घूमते काफ़ी दूर बिल्डिंग थी, हम वहाँ पर गए। तो मैंने और आसफ़ ने तो पूरे अपना पैंट शर्ट पहनी हुई थी फुल बाजुओं वाली। तो हमारा कराची का जो साथी था उसने वो सैंडोज़ पहना हुआ था। सैंडोज़ वो होता है कि जो आपको पता है कि स्लीवलेस, या वो बास्केटबॉल के प्लेयरों ने पहनी होती है, जो एक शर्ट सी बुनियान टाइप। तो उसने पहनी, तो वो अंदर घुसने लगा, उसने कहा ए तुम उधर उधर। उसने क्यों? हमें उसने कुछ नहीं कहा, कह रहा कि ये तुम्हारा लिबास नहीं है, इससे नहीं तुम अंदर जा सकते। क्या है, तुम्हारी लड़कियां देखो ये सब कैसी घूम रही हैं, उन्होंने छोटे छोटे, कहता नहीं बस तो उधर खड़े हो जाओ, तुम नहीं जा सकते। खैर हम अंदर गए, हमने वो अपना पासपोर्ट दिया, वीज़ा हमारा उन्होंने एक्सटेंड कर दिया मज़ीद आगे 15 दिन के लिए। तो
अंबार आए तो वो परेशान खड़ा हुआ था, उसने हमसे कोई बात नहीं की, और वो मेरे साथी की उसने ना पूछे बगैर उसके बटन उतारने शुरू कर दिए, शर्ट के बटन उतार के उसने वो पहनी। और मेरा दोस्त जो आसिफ अक्का बक्का की यार इसने मेरे साथ क्या कर, वो ऐसे ही जनाब इकट्ठा उठा होकर वो फुटपाथ पे बैठ गया, और वो जो कराची वाला दोस्त है उसने उसकी शर्ट पहनी और अंदर जाके वीज़ा लगवा लिया। तो इस तरह यानी एक बड़ा दिलचस्प वाक़या पैदा हुआ कि बाज़ार वो उनके लिबास से पता ऐसे बड़े लिबरल और ये हैं, लेकिन कंजर्वेटिव भी हैं, तो वो ऐसी कोई हैंकी फैंकी भी बर्दाश्त नहीं करते। खैर इसके अलावा जो वहाँ पे एक बड़ा दिलचस्प मामला था कि नहीं ये सब बातें तो हो गई। अब इसका अगला जो मैं आपको बयान करने जा रहा हूँ कि पिछले साल मेरा एक दोस्त वहाँ पर गया, जो हालिया वहाँ पर जो सूरत हाल है उसकी बात करते हैं, हफ्ज़ फुरकान अजीज़ सियाद के हवाले से वहाँ पर गया, तो आगे उसने मुझे वापस बताया, कहता आज़म भाई कमाल है यार, वो अज़रबैजान तो बिल्कुल ऐसा है जैसे यूरोप बन गया है, उसकी करेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि पाकिस्तान के 1 रुपये के बराबर उसके 86 रुपये है। ये पिछले साल की बात है, अब शायद 90 या 100 के करीब हो। तो कह रहा है कि वन करीब उसको यूरोपीय यूनियन का स्टेटस मिलने वाला है, तो वो तो बड़ी तरक्की कर रहा है। तो मैं तो सीरियसली वहाँ पर जाकर कोई कंपनी खोलूँगा, 5-4 लाख में वहाँ पर आप कंपनी खोल के अपना कोई फ्लैट लेके वहाँ पे कारोबार कर सकते हैं, और वहाँ पे आप आस्ता आप वहाँ पे नेशनल हो जाएंगे, तो बड़े ज़बरदस्त वहाँ पे चांसेस है। तो करने को क्या है, करने को आप वहाँ पे ये शवरमा, डोनर कबाब, इस तरह के डोनर वहाँ पे कहलाता है। हमारे यहाँ शवरमा जो होता है वहाँ पे डोनर कहलाता है उनका, तुर्किश डोनर। तो डोनर खोल लें, कोई भी छोटा मोटा कोई भी इस तरह का खाने पीने का काम कर लें, तो ये पाकिस्तानी को 4-5 लाख रुपए में आप वहाँ पर अपनी कंपनी बना के वहाँ पे सेटलमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पे सेटलमेंट होने का मतलब ऐसे ही है जैसे आप यूरोप में सेटल हो रहे हैं, और एक बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है जो जिसकी इकॉनमी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है और बड़ी तरक्की है, और उसके पासपोर्ट की बड़ी वैल्यू है। मोस्टली अज़रबैजान का वीज़ा फ्री उसके लिए सारी दुनिया, तो हर लिहाज से वो एक बेहतरीन मुल्क है। अगर कोई नौजवान नए दोस्त जो किसी दूसरे मुल्क में जाके सेटल होना चाहते हैं और उनको यूरोप के जर्मनी, अमेरिका, जापान वगैरह के वीज़े नहीं मिल रहे, तो अज़रबैजान को ट्राई करें। अज़रबैजान एक बेहतरीन मुल्क है, और वीज़ा भी आसानी से मिल जाता है, और वहाँ पे सेटलमेंट भी आसानी से हो जाती है। और वहाँ पर अपने नाम की कंपनी खुलवाएँ और कोई सा भी काम धंधा करें, और वहाँ पे फ्लैट 15-20 हज़ार पाकिस्तानी में छोटा सा एक कमरे का फ्लैट मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। और ज़ाहिर है अगर आप मेहनत करेंगे तो पूरी दुनिया में जहाँ पर भी मेहनत करें तो उसका फल मिलता है। तो चूँकि वहाँ पे एक बड़ा बेहतरीन डिसिप्लिन सोसाइटी है, तो वहाँ पे तरक्की के बड़े ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो अज़रबैजान एक बेहतरीन मुल्क है, आप वहाँ पर अपना फ्यूचर और कैरियर वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो सारे हालात वाक़यात, तो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ, आपके लिए भी शायद इसमें दिलचस्पी का सामान हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को आगे दोस्तों को भी शेयर करें। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।